नमस्कार कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपको विदित है कि हम अपनी इसी कक्षा में पाठ्यक्रम के आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्यांश भाग में तुलसीदास जी के प्रक्रम का आगाज कर चुके थे। तुलसीदास जी ने यहाँ पर कवितावली के उत्तरकांड से कवित और सवैये उद्धृत किए हैं, जिसमें उन्होंने समय की विषम परिस्थितियों में व्यक्ति की आवश्यकताओं के कारण मजबूर व्यक्ति के उन विषम हालातों का वर्णन किया है। साथ में उन्होंने जाति पाति के भेदों और बंधनों को न मानते हुए स्वयं को राम भक्त के रूप में ही सर्वोपरि माना है और बताया है कि जब भी अकाल या सूखा या कोई भी विषम परिस्थितियां होती हैं तो उस समय व्यक्ति के पास और कोई उपाय नहीं बचता, तो सभी पर कृपा करने वाले जो राम हैं वही व्यक्ति का उद्धार करते हैं। आगे का प्रसंग उन्होंने यहाँ दिया है लंका कांड में से। लंका कांड जब लक्ष्मण जी को मेघनाद के बाण से मूर्छा आ जाती है, बेहोशी छा जाती है, उस समय राम जी के और अन्य सदस्यों के कहने पर हनुमान जो है वो संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं और वापस लौटते हुए जब संजीवनी लेकर के आ रहे होते हैं, अयोध्या नगरी से गुजरते हैं, वहां वे भरत के राम के प्रति प्रेम को देख करके उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसकी सराहना करते हैं। मैं आप लोगों के लिए उसी लंका कांड का दोबारा से अनुवाद समझा रही हूं, कृपया ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें से अवश्य ही आपके विषय परक या जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्न आएगा। बेटा, आप लोगों ने अपने कक्षा 10 के अंदर भी छंद का अध्ययन किया, जिसमें आपने देखा था कि 2 पंक्ति से बद्ध एक रचना जिसके अंदर 11 और 13 पर यति के क्रम को अपनाया जाता है वह दोहा कहलाता है। पढ़ा था आप लोगों ने? जिसके पहले और तीसरे पद के अंदर 11-11 और दूसरे और चौथे पद के अंदर 13-13, यानी एक पूर्ण पंक्ति में 24 मात्राएं होती है ना। ये है हमारा दोहा छंद। दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है, ध्यान रखिएगा। अर्ध सममात्रिक, आधे चरणों में समान मात्राओं वाला। समझ गए? जैसे पहले और तीसरे विषम चरणों में 11-11, दूसरे और चौथे सम चरणों में 13-13 मात्राएं और एक पूर्ण पंक्ति में 24 मात्राएं। यहां सबसे पहले दोहा दिया गया है। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहूं नाथ तुरंत। हनुमान जी भरत जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, तव यानी आपके, प्रताप यानी यश को, उर यानी हृदय में, राखी यानी रख करके, हे प्रभु यानी हे स्वामी, जेहूं जाता हूं, नाथ यानी मेरे मालिक, तुरंत यानी जल्दी ही मैं मेरे स्वामी की तरफ रवाना हो रहा हूं। मैं आपको भी, आपके यश को भी अपने हृदय में धारण करके यहां से प्रस्थान करता हूं। अस ऐसा कही कहकर, आयसु आज्ञा, पाई पाकर, पद चरणों के वंदी वंदना करके चले रवाना होते हैं हनुमंत हनुमान जी। इस प्रकार कह करके हनुमान जी उनके पैरों की वंदना करके उनसे आज्ञा पाकर के वहां से रवाना हो जाते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, के भरत जी के भुजाओं की ताकत, शालीन व्यवहार और गुणों तथा श्री प्रभु राम के चरणों के प्रति उनकी अपार प्रेम को मन महु जात सराहत। हनुमान जी मन महु यानी में, जात यानी जाते हैं, सराहत यानी सराहना करते हुए, कि हनुमान जी जो हैं
वो बार बार पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार से पवन के पुत्र अर्थात हनुमान भरत के शारीरिक बल, शालीन व्यवहार, गुणों को और श्री राम के चरणों के प्रति उनके अनन्य प्रेम को मन ही मन सराहना किए हुए जा रही है। यानी अब भरत के वहां से अयोध्या नगरी से हनुमान जी रवाना हो गए संजीवनी का पहाड़ लेकर के। अब कहाँ पहुंचते हैं वो? लंका। किसके पास? श्री राम जी के पास। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी वहां मूर्छित हैं और उनको संजीवनी बूटी की अत्यधिक आवश्यकता है। लेकिन वहां पर जो राम है वो एक साधारण और सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं कि अरे ये क्या हो गया, मेरे कारण मेरे भाई की ये दशा हुई। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं यहाँ आता ही नहीं, चाहे इसके लिए मुझे मेरी नारी अर्थात मेरी स्त्री अर्थात पत्नी सीता का ही त्याग क्यों ना करना पड़ता। तो देखिए क्या कहते हैं, वहां पर राम, श्री राम जी लक्ष्मण जी को ही निहारी देखते हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और बोलने लगते हैं वचन यानी बातें, मनुज यानी मनुष्य के, अनुसारी यानी अनुसार, और सामान्य मनुष्य के अनुसार बातें कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध रात गई, आधी रात बीत गई, कभी नहीं आया वो वानर नहीं आया है। कौन वानर? हनुमान। राम उठाई अनुज उरलायहु, राम जी ने उठा करके अपने छोटे भाई को अपने हृदय के समीप लेकर के आए, यानी अपने भाई के शरीर को छाती से लगाकर वो कहने लगे आधी रात बीत चुकी है लेकिन अभी तक हनुमान नहीं आई है। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, क्या कहते हैं? सकहु यानी सकता, न यानी नहीं है, दुखित यानी दुखी, देखी यानी देखकर, मोही यानी मुझे, काऊ यानी कभी भी, मेरा ये भाई मुझे कभी भी दुखी हालत में नहीं देख सकता। बंधु, अरे मेरे भाई, सदा हमेशा, तब तुम्हारा मृदुल कोमल स्वभाव रहा है, और मेरे प्रति हमेशा तुम्हारा कोमल स्वभाव रहा है। किसको संबोधित कर रहे हैं? लक्ष्मण जी को। मम हित लागी तजेहु पितु मातु, मम यानी मेरे, हित यानी पक्ष में, लागी यानी आकर के, तजेहु यानी त्याग दिया, पितु यानी पिता को, माता यानी माता जी को। और मेरे पक्ष में आकर के या मेरी लाभ की बात सोच करके या मेरे फायदे को जान करके तुमने अपने माता पिता तक का त्याग कर दिया। किसने? लक्ष्मण जी ने। कहाँ आ गए थे? जंगल में, है ना। क्या कहते हैं देखो, सहेहु विपिन, सहते हैं, विपिन यानी जंगल के, हिम यानी बहुत ज्यादा ठंड, आतप यानी बहुत ज्यादा गर्मी, बाता यानी विविध प्रकार के मौसमों की मार। और यहाँ मेरे साथ जंगल में अत्यधिक सर्दी, गर्मी और हर प्रकार की परिस्थितियों को सहन कर रहे थे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो यानी वैसा, अनुराग यानी प्रेम, कहाँ यानी कहाँ, अब यानी इस समय, भाई यानी हे मेरे भाई, कि अरे मेरे भ्राता वह प्रेम अब कहाँ है, इसलिए उठो उठो। न सुनी मम, न यानी नहीं, सुनी यानी सुन करके, मम यानी मेरे, वच यानी वचन, विकलाई यानी व्याकुलता भरे, कि तुम मेरे व्याकुलता भरे वचन सुनकर भी उठ नहीं रहे हो, तो बताओ वो मेरे प्रति तुम्हारा प्यार, मेरा तुम्हारा जो प्रेम है वो कहाँ गया? जो यानी यदि, जनते जानता, वन के जंगल में, बंधु भाई, बिछेहू बिछड़ जाएगा। यदि मैं जानता कि जंगल में आकर के मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, पितु वचन मनतेउ नहीं ओहु, पितु यानी पिता के, वचन यानी वचन, मनतेउ यानी मानता, नहीं यानी नहीं, आहु यानी इस प्रकार, तो मैं अपने पिता के द्वारा दिए गए इस वचन को मानता नहीं। सुत बित नारी, सुत यानी बेटा, बित यानी धन, नारी यानी पत्नी, भवन यानी घर, परिवार यानी परिवार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। हो ही जा ही जग बार ही बारा,
हो ही यानी होते जाते हैं संसार में बार बार। तो ये तो ऐसी चीजें हैं जो संसार में बार बार मिल जाती है। कौन सी चीजें? बेटा, धन, पत्नी, घर, परिवार, ये तो हर बार मिल जाती हैं। अस विचार जिय जाग हु ताता, दाता यानी हे मेरे भाई, अस यानी इस प्रकार के, विचार यानी विचार, जिय यानी उनके हृदय में आ रहे, जागृत हो रहे थे, जाग हूं यानी जागृत हो रहे थे, ताता यानी राम संबोधित करते हैं अपने भाई को। तरह तरह के ये जो विचार हैं इस प्रकार के राम जी के हृदय में जागृत हो रहे थे। लेकिन मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई यानी मिलता, न यानी नहीं है, जगत यानी संसार में, सहोदर यानी तुम्हारे जैसा, भ्राता यानी भाई। लेकिन हे लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई इस संसार में मुझे हरगिज नहीं मिल सकता। तो क्या करें? आगे राम जी कहते हैं कि उनकी दशा कैसी है लक्ष्मण के बिना। जथा यानी जैसे, पंख बिनु खग, पंखों के बिना पक्षी, अति दीना बहुत दयनीय हो जाता है, मणि बिनु फनी, मणि के बिना, फनी यानी सर्प, सांप के गले में मणि होती है ना, तो कहते हैं मणि के बिना सर्प, करिबर, करिबर का अर्थ होता है हाथी, करहीना सूंड के बिना, और हाथी सूंड के बिना होता है तो वो कितनी दयनीय स्थिति में होते हैं। अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, अस यानी इसी प्रकार, मम यानी मेरा, जीवन यानी जीवन, बंधु यानी भाई, बिनु यानी बिना, तो ही यानी तेरे। अरे अरे भाई, तेरे बिना मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही दयनीय हो गया है। जो यानी यदि, जड़ी यानी कठोर, देव यानी देवता या भाग्य, जीवावे यानी जीवाते हैं या जीवित रखते हैं, मोही यानी मुझे, और अगर ये कठोर देवता आगे भी मुझे यूं ही जीवित रखेंगे तो मुझे इस तरह से दयनीय स्थिति में ही जीना पड़ेगा। कौन सोच रहा है? प्रभु श्री राम। लेकिन यहाँ किस रूप में है? सामान्य मनुष्य के रूप में। अब क्या कहते हैं? जे हूं जाऊंगा, अवध अयोध्या, कवन किस, मुंह मुंह को, लाई लेकर के। कह रहे भाई तेरे बिना मैं अयोध्या कैसा मुंह लेकर के जाऊंगा? नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि लोग कहेंगे अपनी पत्नी की प्राप्ति के लिए अपने प्यारे भाई तक को इसने गवा दिया, समर्पित कर दिया। बरु बहुत बड़ा, अपजस अपयश, सहतेउ सहना पड़ेगा, जगमाही संसार में। तो इस प्रकार लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने भाई का त्याग कर दिया, इस प्रकार मेरे को इस संसार में बहुत अपयश का सामना करना पड़ेगा। नारी हानि विशेष सती नाही, ध्यान से देखिए, पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की क्या अहमियत थी कि स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं मानी जाती, स्त्री तो और मिल जाती है, इसलिए स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं मानी जाती। लेकिन लोग मुझे ये अपयश जरूर देंगे कि एक नारी यानी स्त्री की प्राप्ति के लिए इसने अपने भाई को गवा दिया। अब लेकिन तुम्हारे बिना अब इस समय अपलोको अपयश के साथ, शोक सुत तोरा, तुम्हारे जैसे पुत्र के समान भाई के शोक को भी मुझे सहन करना पड़ेगा। अपयश तो मिल ही गया कि पत्नी के लिए भाई को त्याग दिया, ये भाई का समर्पण कर दिया। अब भाई के समर्पण के कारण मेरे को क्या हो जाएगा? शोक होएगा, दुख होएगा, यानी उस शोक को भी मुझे सहना पड़ेगा। सही है, सहन करेगा निष्ठुर और कठोर हृदय मेरा, कि मेरे कठोर और निष्ठुर हृदय को ये दोनों चीजें सहन करनी पड़ेगी, एक अपयश और एक पुत्रवत अपने भाई के समर्पण से उत्पन्न हुआ शोक। ठीक है। निज जननी के एक कुमारा, अपने लक्ष्मण के विषय में कह रही हैं कि निज यानी अपनी, जननी यानी मां के, ये एक ही इकलौते, कुमार यानी पुत्र हैं लक्ष्मण जी। किसके पुत्र हैं भाई? कौशल्या के श्री राम, और लक्ष्मण जी सुमित्रा के। तात तासु तुम प्राण आधारा, तात यानी इसलिए है भाई, तासु यानी उनके, तुम यानी तुम, प्राणों के आधार हो, यानी उनकी जीव की जड़ी हो, अर्थात तुम अपनी मां के लिए सर्व सब कुछ हो, है ना, प्राणों के आधार हो। सो पेशी मोही, और मां ने
तुम्हें मुझे सौंप दिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यानी लक्ष्मण को मुझे यानी श्री राम को सौंप दिया। गही पानी यह विचार करके, क्या विचार? सब विधि सुखद, कि सब तरह से सुखों की प्राप्ति होगी। परम हित जानी, और इसी में तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ है, ऐसा जानकर तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे सौंप दिया। उतरू यानी उत्तर, काह यानी क्या, देहूं यानी दूंगा, ते ही जाई वहां जाकर के उन्हें, कि अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो तुम्हारी माँ को मैं क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखा बहु भाई, उठी यानी उड़ जा, किन यानी किसी तरह से, मोही यानी मुझे, सिखा बहु यानी सिखा दे, भाई यानी मेरे भाई। अरे मेरे भ्राता उठ जाओ, मुझे किसी तरह से इस प्रश्न का उत्तर सिखा दो ताकि मैं तुम्हारी माता को उत्तर दे सकूं। बहुविधि बहुत प्रकार से, सोचत सोच रहे हैं, सोच यानी इस प्रकार की चिंताएं, विमोचन व्याकुल होकर के श्री राम जी। ठीक है, इस प्रकार की तरह तरह की जो चिंताएं हैं वो कर रहे हैं श्री राम जी। और इसी कारण स्रवत, स्रवत यानी बहते हैं, सलिल यानी आंखों में से आंसू, सलिल यानी आंसू यानी पानी, सिखावहु नहीं, राजीव दल लोचन, राजीव यानी श्री राम जी के, दल लोचन यानी आंखों के समूह से, कि श्री राम जी की आंखों के समूह में से ये चिंताएं करते हुए आंसू बहने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। और राम जी ने लक्ष्मण जी को ये सारी बातें संबोधित की हैं। और राम जी को इस प्रकार से विलाप करते देख करके जो स्वर्ग में जो शिव जी हैं, वो शिव जी जो हैं वो माँ पार्वती को संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं देखिए, आगे बढ़ते हुए सोरठा, ध्यान दीजिएगा बेटा जी, छंद विधान में एक यह भी विधान है काव्य रचना का, जिसमें सममात्रिक छंद के रूप में इसे जाना जाता है, यानी इसके चरणों में समान मात्राएं होती है। ठीक है, सममात्रिक छंद है, यानी चरण भी, सारे जो चरण है, 4 चरण हैं, उनमें इनकी मात्राएं समान रहती हैं। सोरठा में देखिए, ये बिल्कुल कैसा है, दोहे का विपरीत है। दोहे में 11 और 13 पे यति होती है, इसमें 13 और 11 पे यति होती है। इसे लिख लीजिएगा, सोरठा भी मात्रिक छंद है, मात्राओं की गणना की जाती है, लेकिन इसमें जो समचरण है, यानी दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, और पहले और तीसरे जो विषम चरण है उनमें 13 मात्राएं होती है, यानी 13 और 11 पर यति होती है। दोहे में 11 और 13 पे, और इसमें 13 और 11 पे यति होती है, कुल 24 मात्राएं ही होती है। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए क्या कहते हैं अब सोरठा के माध्यम से, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर। निकर का अर्थ होता है समूह, वानर यानी बंदरों के, भय यानी हो गए, विकल यानी व्याकुल, कान यानी कान, सुनी यानी सुन करके, प्रलाप यानी रोदन या विलाप, प्रभु यानी राम जी का, राम जी का प्रलाप सुन करके वानरों के समूह के जितने भी बंदर थे, उनके जो कान है वो राम जी के रुदन को, विलाप को सुन करके वो सभी व्याकुल हो गए। आई गई हनुमान, उसी समय वहां हनुमान आ गए। जिमी करुणा महावीर रस, जिमी यानी जिस प्रकार से, करुणा यानी दयनीय स्थिति में, वीर रस बहादुरी और साहस का अवतरण हो जाता है।
बिल्कुल वैसे ही दयनीय राम जी की स्थिति में हनुमान जी फिर से उत्साह और उमंग का संचार करने आ गए। ठीक है, क्या कहते हैं देखिए हनुमान जी के प्रति। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, हर्षि यानी खुश होकर के, राम यानी श्री राम जी ने, भेटेऊ यानी गले लगा लिया, हनुमान यानी हनुमान जी को। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, अति यानी बहुत ज्यादा, कृतज्ञ यानी आभार या धन्यवाद दे रहे थे प्रभु यानी श्री राम जी, परम यानी सबसे ज्यादा, सुजान यानी बुद्धिमान व्यक्ति को। बुद्धिमान जो व्यक्ति है श्री राम जी उसको अपनी तरफ से आभार ज्ञापित कर रहे थे। आगे क्या कहते हैं, तुरंत वैद तब की नहीं उपाय, तुरंत यानी उसी समय, वैद यानी सुषेण वैद, तब यानी उस समय, कीनी यानी करने लगता है, उपाय यानी इलाज। उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई, और उसी समय लक्ष्मण जो है हर्षित होकर के वापस सचेत होकर के बैठ जाते हैं और सजग हो उठते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हृदय यानी अपने हृदय के, लाई यानी समीप ला करके, प्रभु यानी श्री राम जी, भेटऊ यानी गले लगाते हैं, भ्राता यानी अपने भाई को, अपने दिल के, अपने सीने के नजदीक ला करके अपने भाई को गले लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, भ्राता का अर्थ होता है समूह, कौन सा समूह, भालुओं का और बंदरों का, सकल यानी सभी, हर्षे यानी इस स्थिति को देखकर, इस दृश्य को देखकर सभी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। कौन कौन, सभी भालू और बंदरों का समूह, सभी हर्षित हो गए। कपि पुनि वैद तहां पहुंचावा, जे ही विधि तब ही ताही ला आवा। क्या कहते हैं कि हे कपि, हे बंदर, पुनि यानी दोबारा से, सुषेण वैद को, तहां यानी वहां पर, पहुंचावा यानी पहुंचा दो, जे ही यानी जिस विधि यानी तरीके से, तब ही यानी उस समय, ताही यानी उन्हें, लई यानी लेकर के, आवा यानी आए थे, कि हे हनुमान, जिस तरह से उस समय तुम वैद सुषेण को लेकर आए था, उसी तरह उसको वापस उसी स्थान पर पहुंचा आओ। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, यह यानी यही, वृतांत यानी प्रसंग, दशानन यानी रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ, अति विषाद यानी बहुत दुखी हुआ, और बार बार सिर धुनेऊ यानी पछताना, और वो पछताने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल होकर वो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए आया। विविध जतन करिता ही जगावा, विविध यानी तरह तरह के, जतन यानी प्रयास, करी यानी कर करके उसे जगाने का जो है कार्य किया। जागा निशाचर देख ही कैसा, कि अरे देखो कैसा एक राक्षस जागृत हो गया, कैसा लगने लगा, मानहु काल देह धरी बैसा, मानो काल अर्थात मृत्यु ने, देह यानी शरीर, धरी यानी धारण किया है, बिल्कुल वैसा ही कुंभकर्ण दिखाई दे रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण पूछने लगा, अरे मेरे भाई कहो क्या बात है। काहे तब मुख रहे सुखाई, काहे यानी क्यों, तब यानी तुम्हारा, मुख यानी चेहरा, रहा है यानी रह रहा है, सुखाई यानी सूखा या मुरझाया हुआ, कि भाई बताओ तो सही तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, कथा यानी कहानी, कही यानी कहता है, सब यानी सारी की सारी, ते ही यानी उससे, अभिमानी यानी रावण, अभिमानी रावण जो है उसको अपनी सारी कथा, सारी कहानी सुनाता है। कौन सी कहानी, जे ही यानी जिस प्रकार यानी प्रकार से, सीता यानी राम की पत्नी, हरि आनी, सीता हरि यानी हरण करके, आनी यानी लेकर के आया, कि जिस तरह के सीता हरण की उसने जो हरकत की थी, उस हरकत से लेकर के आगे की कहानी उसने अपने भाई को सुनाई। तात, तात यानी अरे मेरे भाई, कपिन्ह यानी एक बंदर ने, सब सभी के सभी, निशाचर यानी राक्षस मारे यानी मार दिए। रावण क्या बता रहा है कुंभकर्ण को, कह रहे मेरे भाई एक बंदर ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया, महा महायोद्धा संघारे, और बहुत महान महान जो योद्धा थे उनका भी संहार कर दिया। अब योद्धाओं के नाम दिए गए हैं, दुर्मुख, सुर रिपु, देव शत्रु, नोट कर लीजिएगा, सुर यानी देवताओं का, रिपु यानी शत्रु, जिसका नाम दिया गया देव शत्रु। मनुज आहारी, मनुज यानी मनुष्यों का, आहारी यानी अंत करने वाला, जिसका नाम दिया नरांतक, नरांतक। दुर्मुख
देवशत्रु नरांतक और भट्ट योद्धा अतिकाय, अतिकाय नाम का राक्षस, अकंपन भारी और महान अकंपन राक्षस, अपर यानी और, महोदर नामक महोदर आदि वीरा यानी योद्धाओं को भी क्या कर दिया था हनुमान जी ने, परे समर मही सब रणधीरा, समर यानी युद्ध, मही यानी में, पड़े यानी गिर गए, धराशायी हो गए सारे के सारे रणधीर, अर्थात रण में धैर्य धारण करने वाले ये समस्त जो योद्धा थे, ये हनुमान और राम की सेना के समक्ष खाक में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। अब कुंभकर्ण ने ये सारी बात सुनी और वो क्या उत्तर देता है, सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, 10 कंधर 10 मुख वाले रावण के वचन यानी बातों को सुनी यानी सुन करके, तब यानी बाद में, कुंभकर्ण यानी कुंभकर्ण ने बिलखान उत्तर दिया या व्याख्या की, वर्णन किया। क्या कहते हैं, जगदम्बा हरियाणी यानी साक्षात मां जगदम्बा का हरण करके ले आई। अब शठ और अब शठ यानी हे दुष्ट, चाहत कल्याणी, तू अपना कल्याण और उद्धार चाहता है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि राम खुद विष्णु के अवतार हैं और सीता उन्हीं की अर्धांगिनी मां जगदम्बा का अंश है, और अगर तुमने उनका हरण किया है तो तुम्हें अपने सर्वनाश से कोई भी नहीं बचा सकता। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लंका कांड का पूरा अनुवाद अच्छे से समझ आया होगा। आगे बात दी गई है कि कवितावली में उद्वृत्त छंदों के आधार पर ये स्पष्ट कीजिए कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। बिल्कुल बहुत अच्छी समझ थी। तुलसीदास जी युग दृष्टा कवि माने जाते हैं, युग दृष्टा, जो युग में लोक मंगल की कामना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि गरीबी और दरिद्रता की अधिकता के कारण यह संभव नहीं था, और यही कारण था कि व्यक्ति अपनी पेट की आवश्यकताओं को शांत करने के लिए धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, पुत्र और पुत्रियों का सौदा कर देना आदि कार्यों को करने से भी हिचकता नहीं था। और यही कारण था कि वहां हर कोई जो कार्य में लगे हुए थे, कौन कौन, किसानों के वंश और व्यापारी, बाजीगर, नौकर, दूत, चंचल जो कलाकार हैं, हर कोई जो है वो किसी न किसी धंधे में अवश्य लगे हुए थे, किसी न किसी कार्य में लगे हुए थे, लेकिन सबका एक ही कारण था कि वो अपने पेट की आवश्यकता अर्थात पेट की क्षुधा, पेट की आग को शांत करना चाहते थे। ठीक है, आगे कहा है पेट की आग का शमन राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। क्या तुलसी का यह काव्य सत्य इस समय में भी युग सत्य है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब व्यक्ति की उत्कंठाएं, जब व्यक्ति की तृष्णाएं जब शांत नहीं होती है, तो उस समय राम भक्ति यानी राम रूपी घनश्याम की भक्ति रूपी बारिश की बूंदें ही उसकी इस क्षुधा को, उसकी इस आग को शांत कर सकती है, बुझा सकती है। वर्तमान समय में भी ये बिल्कुल औचित्य रखता है, क्योंकि वर्तमान समय में भी बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि कई समस्याएं हैं, और इन समस्याओं की कारण ही व्यक्ति जो है तरह तरह की हत्याएं, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म और तरह तरह के जो अपराध है वो कर जाता है, ताकि वो अपने पेट की आग को शांत कर सके। ऐसी विषम परिस्थिति में अगर उसको भक्ति का एक रास्ता या पथ प्रदर्शित कर दिया जाए, तो बीच में संतुलन बिठा करके वो अपने रोजगार और भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण कर सकता है और अपने पेट की आग को संतुष्ट और शांत कर सकता है। अच्छा ये बताइए, तुलसी ने ये कहने की क्यों जरूरत समझी? धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोई। यहाँ सवैये में काहू की बेटा सो बेटी ना ब्याहब कहते हैं, तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता, क्या है यहाँ पे? कवि तो ये कहता है काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, यानी मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना चाहता,
मैं बड़ी जाति का बताऊं, और बड़ी जाति के होने के कारण उसी जाति के अंदर मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊं और सामने बेटी के परिवार वाले से खूब अच्छा धन प्राप्त करूं दहेज के रूप में, है ना। ये कवि यहाँ पर प्रश्न करने वाला ये कहता है कि यहाँ पर अगर बेटा सो बेटी ना ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता। सामाजिक अर्थ में यही परिवर्तन आता कि उस समय पुत्रों को, पुरुष प्रधान समाज में पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता था, और वर्तमान समय में ऐसा जो विचार है वो बहुत कम प्रचलन में है, क्योंकि यहाँ पर पुत्रियों को भी पुत्रों के समकक्ष माना जाता है। यहाँ पहली पंक्ति में दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो, कोई तुलसीदास जी ने ये कहने की आवश्यकता इसलिए मानी है क्योंकि उनको किसी जाति प्रथा से मतलब नहीं है, वो जाति प्रथा को महत्व नहीं देते। वो तो ये मानते हैं कि मुझे चाहे तुम किसी भी तरह का संबोधन दे दो, लेकिन मैं अपने संबोधन या मैं अपनी लोकप्रियता राम भक्त के रूप में ही अधिक मानता हूं। मुझे किसी की जाति से, किसी की पांति से, किसी के वर्ग से कोई मतलब नहीं है। और यदि वहां बेटी सो बेटा ना ब्याहब की जगह वो बेटा सो बेटी ना ब्याहब का अगर संबोधन करते तो यहाँ सामाजिक अर्थ में ये परिवर्तन आता, क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान समाज था और पुरुषों यानी पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता था। वर्तमान समय में इस सोच में, इस विचार में भी बदलाव आ चुका है, पुत्रियों को भी पुत्रों के समकक्ष माना जाता है। दूध कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त की है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। वो बहुत स्वाभिमानी थे और अपने आप को सगुण भक्ति धारा के, राम भक्ति शाखा के सर्वोत्तम कवि मानते थे। क्यों? क्योंकि वो भिक्षा मांगकर खाते थे, किसी के यहाँ राजाओं की प्रशंसा गान करके वो अपना जीविकोपार्जन नहीं करते थे, और बल्कि मस्जिद में जाकर सोते थे। यानी हिंदू और मुस्लिम धर्म संस्कृतियों का भी उनके लिए कोई व्यवधान या बाधा नहीं थी। वो तो सिर्फ श्री राम के भक्त कहलाने में ही अपनी सर्वोपरियता माना करते थे। इसीलिए यहाँ पर दिखाई देता है कि तुलसी जो है वास्तव में राम भक्त के रूप में एक स्वाभिमानी भक्त कवि के रूप में दिखाई देते हैं। व्याख्या अभी आपको समझाई दी मैंने। अगला देखिए, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। यहाँ पर जो रुदन, जो विलाप, जो कष्ट और संताप राम जी सहन कर रहे हैं और विलाप करते करते जिस तरह के कथन उन्होंने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहे हैं, वो सामान्य या साधारण मनुष्य के ही हो सकते हैं, क्योंकि अवतारी पुरुष यहाँ पर अपनी अलौकिक शक्तियों से संपन्न दिखाई नहीं देते हैं। तो शिवजी ने जब उमा को संबोधित करते हुए ये बताया कि वास्तव में भाई की मूर्छित होने की दिशा में या मरणासन स्थिति में पहुंचने की दशा में राम की जो दशा हुई है, वो वास्तव में मनुष्य की एक सच्ची मानवीय अनुभूति हमारे सामने स्पष्ट करती है, जिसमें उसको भ्रातृ जो शोक है वो बहुत संतप्त कर रहा है, बहुत भीतर ही भीतर दुखी कर रहा है, जिसकी वजह से वो राम जो है एक साधारण मनुष्य के रूप में वहां विलाप करते नजर आते हैं। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच में वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा है? क्योंकि वहां करुण रस था। राम जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे और अपने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कथन कहे जा रहे थे। इसी कारण उनकी पूरी सेना समूह में भी विलाप और संताप ही छाया हुआ था, करुणा का संचार हो रहा था, दयनीय स्थिति थी। लेकिन उसी समय जब हनुमान जी पूरा पर्वत संजीवनी का उठाकर अवतरित हुए तो ऐसा लगा मानो निराशा में आशा का संचार हो गया, मानो विलाप में उत्साह का संचार हो गया। और इसी कारण यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है कि करुण रस में वीर रस का आविर्भाव हो गया। जेऊ अवध कवन महुलाई नारी है तो प्रिय भाई गवाई बरुअप जैसे जग माही नारी हीन विशेष क्षति नाही। अब बताओ, भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण है? सीधी सी बात है, साफ दिखाई देता है कि पुरुष प्रधान समाज था और स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण जो है वो अच्छा नहीं था। स्त्रियों को बहुत ही कम मायनों में आंका जाता था, उनको ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था, उनका स्थान भी उच्च नहीं था। वो साधारण स्थान ही रखती थी। ऐसा माना जाता था कि स्त्री पुत्र हुआ, धन हुआ, घर हुआ, परिवार हुआ, ये चीजें तो संसार में बार बार भी लाई जा सकती है, लेकिन तुम्हारे जैसा भाई दोबारा नहीं प्राप्त हो सकता। तो यहाँ सामाजिक दृष्टिकोण की संकीर्णता दिखाई देती है कि वहां स्त्रियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, उनको पुरुषों के समकक्ष नहीं बल्कि पुरुषों के अधीन माना जाता था, पुरुषों की एक वस्तु माना जाता था।
इसलिए यहाँ पे संकीर्णता के दर्शन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तुलसी के युग की बेगारी के क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण हो सकते हैं भाई? एक तो गरीबी और दरिद्रता, या पैसा ही नहीं है तो व्यापार कैसे शुरू करेंगे, और दूसरा वहां के लोगों की सोच, अगर विचार अच्छे नहीं होते तो कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। तो आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ मिलाओ तो बिल्कुल आज के कारण भी यही है। व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, डिग्रियां हासिल कर लेता है, लेकिन किसी भी कार्य को, छोटे कार्य को करते हुए उसको शर्म और लज्जा का अनुभव होता है। कर्म को कर्म की दृष्टि से देखा जाए, उसको आर्थिक तुलना नहीं की जाए तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। तो इन प्रश्नों को भी आप देखिएगा। यहाँ 5वां प्रश्न दिया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोहा मात्रिक छंद है जिसके अंदर वर्णों की मात्राओं की गणना की जाती है। मात्राओं में यहाँ पर जो है 11 और 13 पर यति होती है, यानी एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। सोरठा ये बिल्कुल दोहा का विपरीत छंद है, इसमें 13 और 11 पर यति होती है। और चौपाई यानी 4 पदों वाली, है ना। और चौपाई यहाँ पे अगर 4 के पद 40 कर दिए जाए तो वो क्या बन जाएगी? 40 बन जाएगी, है ना। तो ये चौपाई भी क्या है? मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, कितनी? 16 मात्राएं। कवित और सवैया, तो ये एक अलग से कक्षा में आपको छंद विधान के आधार पर ये सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कवित जो है वो वार्णिक छंद है, यानी वर्णों की गणना की जाती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, वर्णों की गणना की जाती है, वर्ण काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कवितावली का उत्तरकांड में दिया गया है, वर्ण काउंट करना। इसमें मात्राएं काउंट नहीं होती, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मात्रा की गिनती नहीं होती, सिर्फ वर्ण गिने जाते हैं, अक्षर गिनना। और ये अक्षर हर एक पंक्ति में कितने हैं? 31 है। ध्यान दीजिएगा, पूरे एक पद में 31 4 पद है, यानी 16 या 15 पर यति होती है, यानी 16 वर्ण हो जाएंगे तो कोमा आएगा, जहां रुकेंगे फिर अगली पंक्ति पढ़ेंगे वहां 15 वर्ण होंगे। 16 और 15 यानी 31। तो ध्यान से गिनना। देखो पहला चरण किसबी से लेके चेटकी तक है। पहला चरण किसबी का क स ब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 वर्ण आ गए। भाट तक ट जो है 16वां वर्ण है। ध्यान से समझिएगा बेटा, मैंने क्या कहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ट तक 16 वर्ण है। 16 के यहाँ पे आ गई, यहाँ पे यति हो गई, ठहराव आ गया। उसके आगे फिर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 16 और 15 पर यति, यानी कुल कितनी? 31 मात्राएं हो गई। यहाँ 31 पहले चरण में, दूसरे में भी 31, तीसरे में भी 31 और चौथे में भी 31, यानी वार्णिक छंद है। वर्णों की गणनाएं की जाती है, हर चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 पर यति होती है, वो होता है कवित छंद। आ गई बात समझ में? तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। मिलते हैं अपन कल अपने नए पाठ के साथ और अलंकारों के साथ। धन्यवाद बेटा जी।